मतलब बिगिनर हो और अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि चैट जीपीटी आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन का ऐसा टूल है जो आपके लिए बहुत अच्छा भी साबित हो सकता है और आपकी प्रिपरेशन को नुकसान भी कर सकता है। अब आप कहेंगे कैसे, तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। मेरे दोस्त, चैट जीपीटी एक सोचने वाली मशीन है। वो आपके ब्रेन की एक्सटेंशन की तरह काम करती है। जो व्यक्ति जितना अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है उसको वो उतना अच्छा जवाब देगी, और जिस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से ही अच्छा जवाब देगी। तो अच्छा क्वेश्चन वो इंसान पूछ सकता है जिसने अपने बेसिक सब्जेक्ट्स को अच्छे से किया हो, जिसको यूपीएससी की लेंथ और ब्रेथ और डेप्थ का अंदाजा हो। वही व्यक्ति चैट जीपीटी से लिमिटेड सवाल, टू द पॉइंट सवाल पूछ सकता है, और चैट जीपीटी भी उसको लिमिटेड टू द पॉइंट आंसर देगा, और वो उस रिस्पॉन्स में से, वही व्यक्ति उस रिस्पॉन्स में से काम की चीज को सिलेक्ट कर सकता है। यानी कि जिसने यूपीएससी की तैयारी 3 साल की है वो ज्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछ पाएगा उस पर्सन के कंपैरिजन में जिसने सिर्फ अभी 1 साल ही अपने सब्जेक्ट्स को दिया है। तो बात यहां पर साफ हो जाती है, अगर आप एक बिगिनर हैं तो चैट जीपीटी आपके प्रिपरेशन को नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि आपको अभी सिलेबस की डेप्थ का नहीं पता। आपको ये नहीं पता कि किस सब्जेक्ट की बाउंड्रीज क्या है। आपने अभी तक पीवाईक्यूज भी बहुत अच्छे से नहीं देखे हैं, और अगर देखे हैं तो आपके दिमाग में एक एक बात सिलेबस की, पीवाईक्यूज की दिमाग में नहीं है। तो आपको चैट जीपीटी के जो रिस्पॉन्स होंगे उसमें से आप सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे कि कहां पर रुकना है, बाउंड्रीज कहां पर है, और सिर्फ चैट जीपीटी के भरोसे आप रहें तो वो ठीक भी नहीं है। तो ऐसे में अगर आप एक बिगिनर हैं मेरे दोस्त, तो आप सबसे पहले ये कोशिश करिए कि उस सब्जेक्ट पर जैसे ट्रेडिशनल तरीके से हम पढ़ते हैं वैसे ही उस पर कमांड बनाइए, टेस्ट लगाइए, और टेस्ट भी कोशिश करिए पेन और पेपर पर लगाएं, क्योंकि चैट जीपीटी से एमसीक्यू लगाए जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्त आप उन क्वेश्चंस को लगाइए जिनको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर आप पेन और पेपर पर टेस्ट लगाएंगे तो उसको आप कभी भी उठाकर रिवाइज कर सकते हैं। भाई, जब मेहनत की है, टाइम दिया है, तो क्यों हम उसको ऐसे हवा में गायब होने दें। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमारे हाथ में रहे, जिसको हम कभी भी रिवाइज कर पाएं। तो अगर आप चैट जीपीटी पे या किसी अदर एआई टूल्स पे रैंडम क्वेश्चंस लगाते हैं या फिर किसी टॉपिक के एमसीक्यूज जनरेट करवा के वो लगाते हैं, तो ऐसे में आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ थोड़ी देर के लिए, अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्लैरिटी के लिए आपको चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझना है कि भाई पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल पास होने का प्रोसीजर क्या है, लक्ष्मीकांत के अंदर वो थोड़ा पैराग्राफ की फॉर्म में है, चैट जीपीटी आपको बुलेट पॉइंट से समझा देगा। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप जितने अच्छे सवाल पूछेंगे उतना अच्छा चैट जीपीटी रिस्पॉन्स देगा। इसलिए टोटल रिलाय उस पर नहीं करना है, अपने सवाल पूछने की कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करना है। तो मेरे ख्याल से ये क्लैरिटी आपको मिली होगी। अपनी कितनी डिपेंडेंस चैट जीपीटी या अदर एआई टूल्स पे रखनी है उसका आपको अंदाजा होना चाहिए। और दोस्त, यूपीएससी की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इस चैनल को फॉलो कर लो।